आज की कहानी है एक ऐसे जानवर की जो कि दूसरी दुनिया से जमीन पे आता है सिर्फ इंसानों का शिकार करने के लिए। ये जानवर इंसानों को मार के उनका खून चूस लेता है। तो आखिर इंसान कैसे इस जानवर का सामना करेंगे, चले जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी रास्तों से होता हुआ अपने घर को जा रहा था। अचानक से उसके सामने एक तेज रोशनी आती है। जब वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है तो वो उसको गौर से देखता है। फिर वो उस रोशनी के करीब जाता है। जब उसने करीब जाके देखा तो वहाँ पे अंडे नुमा कोई चीज थी। वो फोन से उसकी फोटो ले लेता है। उसी वक्त फौरन से वहाँ पे एक एलियन आ जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल डायनासोर जैसा था। ये आदमी वहाँ से भाग निकला। इस आदमी ने वहाँ से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन एलियन इतनी देर में इसके पास पहुंच गया और उसने इसकी जान ले ली और वो एलियन इस आदमी का खून चूस लेता है। इसके बाद करीब ही एक जगह पे हमें एक कैंप दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग थे और वो ये बात कर रहे थे कुछ दिनों बाद हमारे इस कैंप में और भी लोग आने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें और दो लोग भी दिखाए जाते हैं जिसमें एक लड़का था जिसका नाम रोद था। वो भी इस ग्रुप में काम करता था। फिर यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उसमें से कुछ लड़कियाँ और लड़के उतरते हैं जो कि यहाँ पे ट्रिप पे आए थे। फिर हेलीकॉप्टर का पायलट इन लोगों को ये बताता है कि मैं आप लोगों को लेने तभी यहाँ पे आऊंगा जब आप लोगों का ये ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले मैं नहीं आ सकता। और ये बात वो ग्रुप की लीडर क्लेयर को कह के यहाँ से चला जाता है। अब क्लेयर यहाँ पे सभी लोगों को बताती है कि आप लोग यहाँ पे किसी डिजिटल चीज का यूज नहीं कर सकते जैसे कि मोबाइल वगैरह। इसके बाद ये इन सभी से इनके मोबाइल ले लेती है और फिर ये इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ से निकलते हैं। अब चलते चलते यहाँ पे शाम हो जाती है। फिर ये लोग टेंट लगा के वहीं पे सो जाते हैं। अब रात को सोते वक्त रोद के अंकल को कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी तो वो टेंट से बाहर झांकते हैं। जब वो देखते हैं तो वहाँ से जंगली घोड़ों का ग्रुप भागते हुए इनकी तरफ आ रहा था। ये अब इन सभी को टेंट से बाहर निकाल देते हैं। सभी लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने देखा कि रोशनी अभी भी टेंट के अंदर फंसी हुई है। वो जल्दी से अंदर जाता है और उसको बाहर निकाल लाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब ग्रुप का एक लड़का ग्रुप लीडर क्लेयर से कहता है कि इस वजह से हमारी जान जा सकती थी, क्या तुम लोग ऐसा ख्याल रखोगे हमारा? लेकिन क्लेयर सभी को शांत करती है और कहती है अपना सामान पैक करो, यहाँ पे खतरा है तो इसीलिए हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। अब ये लोग खतरे की वजह से चलते चलते काफी आगे निकल जाते हैं और उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था जहाँ पे आसमान से रोशनी गिरी थी। जब ये लोग उस जगह के करीब गए तो वहाँ पे इन्हें उस आदमी का फोन मिला और साथ ही उस एलियन का टूटा हुआ अंडा भी। फिर इन्हें उस आदमी की गाड़ी मिली जिसको उस एलियन ने मार दिया था। रोद के अंकल गाड़ी के करीब गए और उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही उस आदमी की डेड बॉडी मिली। अब रोद के अंकल ये देख के समझ गए कि यहाँ पे तो कुछ बड़ा खतरा है तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन क्लेयर जिद पे अड़ गई और उसने कहा नहीं, हम बीच रास्ते ट्रिप को छोड़ के नहीं जा सकते, कुछ देर पहले ही हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है। फिर वो रोद के अंकल को समझाती है और बताती है कि इस बॉडी का जिक्र आप किसी से नहीं करेंगे और किसी भी आदमी को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर से चलते चलते यहाँ पे रात हो जाती है। अब रात बिताने के लिए इन्होंने फिर से एक जगह पे स्टे किया और टेंट लगाए। अब यहाँ पे टीम के एक लड़के पे एलियन हमला करने लगता है, लेकिन रोद के अंकल उस लड़के को आके वहाँ से बचा लेते हैं। वो लड़का तो बच जाता है लेकिन रोद के अंकल को एलियन पकड़ लेता है और एलियन उनको नहीं छोड़ता। रोद अपने अंकल को बचाने के लिए भागा, लेकिन इससे पहले वो वहाँ तक पहुँचता एलियन उसके अंकल का खून चूस लेता है। रोद अपने अंकल की ये हालत देख के काफी रोता है और फिर सभी लोगों को हौसला देता है कि आप सभी लोग परेशान मत हो, जैसे ही सुबह होगी हम लोग अपने कैंप की तरफ निकल जाएंगे। इसके बाद रोद इन सभी को लेके एक गुफा में आ जाता है और कहता है यहाँ पे कोई भी खतरे की बात नहीं है। जब वो लोग उस गुफा में पहुँचते हैं तो एक लड़के को वहाँ पे कोई चिपचिपी चीज नजर आती है और वो चिपचिपी चीज चारों ओर फैली हुई थी। इसके बाद रोद का रेडियो भी बजने लग जाता है जो कि बताता है कि यहाँ पे कोई खतरा है। फिर जब ये लोग टॉर्च ऑन करते हैं तो वहाँ पे वो एलियन मौजूद था जिसकी वजह से ये लोग इस गुफा में आके छुप गए थे। ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। भागते ही एक लड़का वहाँ पे गिर जाता है। रोद उसे बचाने आता है लेकिन एलियन उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। इसके बाद ये लोग फिर यहाँ से निकल जाते हैं और अपने मेन कैंप में जाने लगते हैं। बाहर जाते वक्त फिर से ये उस एलियन के अंडे को देखते हैं और साथ ही रोद उस आदमी की गाड़ी को देख लेता है और वो क्लेयर से पूछता है कि क्या तुम ये सब जानती थी? क्लेयर कहती है हाँ। ये जानते ही रोद तो उस पे फट पड़ता है। रोद कहता है कि तुम्हारी वजह से इतने लोगों की जिंदगी अब खतरे में आ गई है।
फिर रोथ इन सभी लोगों को लेके अपने कैंप में वापस आ जाता है जहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया था। इसके बाद वो इन सभी को इनके फोन भी वापस कर देता है। क्लेयर इन सभी को बताती है कि हेलीकॉप्टर कल ही हमें लेने के लिए आएगा, तो आज की रात हमें यहीं पे बितानी होगी। इसके बाद रोथ का रेडियो फिर से बजना शुरू हो जाता है और वो इन सभी को अंदर जाने का ऑर्डर देता है। इतने में एलियन यहाँ पे पहुँच जाता है और रोथ अपनी गन से उस एलियन का मुकाबला करता है। फिर रोथ इन सभी को एक कमरे में ले जाता है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। कमरे में जाने के बाद मालूम होता है यहाँ पे क्लेयर और एक और लड़की मौजूद नहीं है। ये दोनों लड़कियाँ वॉशरूम में जाके छुप जाती हैं, लेकिन एलियन को मालूम हो जाता है और वो वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुँच जाता है। रोथ इनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक लड़का उसको रोक देता है। वो कहता है कि अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो हम सभी की जान जाएगी। रोथ उसके सर पे जोर से मार देता है और उन लड़कियों को बचाने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है। इतने में क्लेयर और उसके साथ जो लड़की थी वो वहाँ से भागती हैं और दरवाजे तक पहुँच जाती हैं। लड़की अंदर चली जाती है, लेकिन क्लेयर बेचारी बाहर ही रह गई। एलियन क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन एन वक्त पे रोथ उस पे गोली चला देता है। एलियन ने उसे छोड़ तो दिया था, लेकिन अब काफी देर हो गई थी। एलियन ने क्लेयर का सारा खून चूस लिया था, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो गई थी। क्लेयर अब रोथ से माफी मांगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। इसके बाद वो वहीं पे मर जाती है। उसके बाद आज की रात उन्हें यहीं इसी खतरे में रुकना होगा, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर तो कल आने वाला था। अब रात तो ठीक से गुजर जाती है। सुबह होते ही इनका पायलट यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके आ जाता है और रोथ उसे कहता है कि यहाँ पे खतरा है, तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि रोथ का रेडियो फिर से आवाज करने लग जाता है और वो एलियन आ जाता है। एलियन आके इस बार इनके हेलीकॉप्टर से ही चिपक जाता है। रोथ एलियन पे गोलियां चलाने लग जाता है, लेकिन एलियन ग्रुप की एक लड़की को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर में ही उसका खून पीना शुरू कर देता है। जान बचाने के लिए ये सभी लोग हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाते हैं। हेलीकॉप्टर का पायलट उस एलियन को मारने की सोचता है और वो सीधा हेलीकॉप्टर को लेके पहाड़ों के अंदर दे मारता है। इन सभी को लगता है कि हेलीकॉप्टर के साथ वो एलियन भी मारा गया होगा, लेकिन रोथ कहता है कि ऐसा नहीं है, इसीलिए वो इन सभी को एक फार्म हाउस पे ले जाता है। इसके बाद रोथ इन सभी को लेके फार्म हाउस पे पहुंच जाता है। वो फार्म हाउस रोथ की पार्टनर का था। रोथ सारा मामला उसको बताता है। अब ये लोग फार्म हाउस से पुलिस को कॉल करते हैं। इतने में रोथ के रेडियो पे फिर से वही आवाज आने लग जाती है। अब रोथ की टीम का एक लड़का, जिसे पता लगा कि एलियन यहाँ पे आ रहा है, वो रोथ की पार्टनर की गाड़ी लेके यहाँ से भागने लगा। रोथ उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का रोथ को धक्का दे के नीचे गिरा देता है। अब रोथ वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वो लड़का काफी खुश था कि मेरी जान बच गई, लेकिन एलियन वहाँ पे आके गाड़ी को धक्का मार के उस लड़के को निकाल लेता है। अब एलियन उस लड़के को मार देता है और कोर्टनी ये सब कुछ देख रही थी। एलियन भी उसे देख लेता है। फिर वो जाके किसी जगह पे छुप जाती है। अब एलियन भी कोर्टनी के पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ रोथ के साथी गन लेके एलियन को मारने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक एलियन कोर्टनी को लेके वहाँ से निकल जाता है। रोथ के होश आने पे उसे मालूम होता है कि वो एलियन कोर्टनी को लेके यहाँ से चला गया है। रोथ फैसला करता है कि मैं हर हाल में कोर्टनी को बचाऊंगा। अब रोथ कोर्टनी को लेने के लिए वहाँ से निकलने की तैयारी करता है और उसके दो साथी कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि जब वो एलियन रोथ के पीछे आए तो वो उस जाल में उसको फंसा के मार डालें। अब रोथ यहाँ से निकलने लगता है। रोथ का साथी उसको बॉम्ब भी देता है। रोथ कोर्टनी को बचाने के लिए उसी गुफा की तरफ जाता है जहाँ पे ये लोग पहले पहुँचे थे, क्योंकि उसे मालूम था कि ये एलियन यहीं पे रहता है। रोथ को उस गुफा में कोर्टनी नजर आ जाती है। कोर्टनी के ऊपर एलियन का छोटा बच्चा था, जो कि धीरे धीरे कोर्टनी का खून चूस रहा था। जो अंडा हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, दरअसल उसी अंडे में से एलियन का ये बच्चा निकलता है। रोथ उसके बच्चे को अपनी गन से शूट करके मार देता है। अब गोली की आवाज सुन के बड़ा एलियन आ जाता है। जब वो अपने बच्चे को मरा हुआ देखता है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है। रोथ उस गुफा में बॉम्ब फेंक के कोर्टनी को लेके वहाँ से निकल जाता है। एलियन अभी भी जिंदा था, वो मरा नहीं था और अब वो रोथ की बाइक के पीछे लग जाता है। रोथ किसी तरह से फार्म हाउस पे पहुँच जाता है। फार्म हाउस पे रोथ के साथियों ने एलियन को मारने का प्लान बना रखा था, या तो बिजली से या फिर फ्यूल से। ये अभी एलियन के लिए जाल बिछा रहे थे कि वहाँ पे एलियन आ जाता है और वो रोथ के साथी पे अटैक कर देता है। रोथ एलियन का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए उसको उस तरफ ले आता है जहाँ पे उन्होंने एलियन को फंसा के मारना था। रोथ खुद तो ऊपर छलांग लगा देता है, लेकिन एलियन बिजली की तारों में फंस जाता है और झटके खाने लग जाता है। इसके बावजूद वो बच जाता है। अब रोथ की पार्टनर एलियन को मारने के लिए गाड़ी को स्टार्ट करती है और गाड़ी से एलियन को फ्यूल के अंदर धक्का देना चाहती है। रोथ उसको रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती
मिलती और एलियन को फ्यूल के अंदर धक्का देने के लिए आगे बढ़ती है। एलियन को वो फ्यूल के अंदर धक्का देती है जिससे जोरदार धमाका होता है। अब धमाके में रोथ की पार्टनर तो मार गई, लेकिन एलियन फिर से बच गया। रोथ को समझ आ जाती है कि एलियन के ऊपर कोई मेटल की शील्ड है, इसीलिए वो एक बॉम्ब लेता है और उस बॉम्ब को हिम्मत करके वो एलियन के पेट में घुसा देता है, जिससे उस एलियन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो एलियन वहीं पे खत्म हो जाता है और यहाँ पे अब ये 3 साथी बच जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।